कि अभी एज नहीं है, एज बुढ़ापे पर भजन कर लेंगे। अरे ध्रुव जी को देखिए, ध्रुव जी से कुछ ऐसी सशक्त कत लीजिए, आप लोग उनसे प्रेरणा लीजिए। ध्रुव जी से 5 वर्ष का बालक, 5 वर्ष का बालक अपने पिता के पास पहुंचा, उत्तानपाद जी के पास पहुंचा, और जहां उत्तम जी गोद में बैठे हुए थे अपने पिता के, तो ध्रुव जी भी जिद करने लगे कि पिताश्री मैं भी गोद में बैठना चाहता हूँ, आप उत्तम से प्रेम करते हैं, मुझसे भी उतना ही प्रेम कीजिए। तो पिता का प्रेम एक बराबर होता है, तो उन्होंने उठाकर उसे भी अपनी गोद में लेना चाहा। तब तक सूरज जी आ गई और उसने ध्रुव जी को हटा दिया और कहा कि यदि इनकी गोद में बैठना है और राजा कहलाना है तो फिर तू मेरी कोख से जन्म ले, तब जाकर तू उत्तम बनेगा, नहीं तो तू नहीं, गोद में बैठने का अधिकारी नहीं, राजकुमार कहलाने का अधिकारी नहीं है। अभी क्या, छोटे बालक ध्रुव जी रोते हुए अपने माँ के पास पहुंचे। सुनीति ने कहा कि क्या हुआ? वो बोले कि पिताश्री की गोद में बैठना चाहता था, माताश्री ने अलग कर दिया, माता जी ने नहीं बैठने दिया, और कहा कि यदि पिताश्री की गोद में बैठना है और राज्य करना है तो फिर मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा। तो माता ने कहा, ये तो सच ही कहा, मैं अभागिनी हूँ, तू मेरी अभागिनी का पुत्र है और इसलिए तुझे गोद में नहीं बैठाला। तो जिसे कहते हैं ना, कहानियां सुना सुना कर माता रात में कहते चंदा मामा बुला देंगे, ऐसे कहानियां सुनाकर माता जो है हम लोगों को बरगलाती हैं और थपथपा के सुला देती हैं। सुनीति ने भी यही किया, ध्रुव जी को अपने छाती से लगाया और कहा, बेटा कि ईश्वर सर्वभूतमय है, परमात्मा हर जगह विद्यमान है, और परमात्मा जो है तुम्हारे ये संकट एक दिन काट देगा और अवश्य ही तुम पिता के योग्य बनोगे। तुम बड़े हो जाओ और भगवान की भक्ति करना, खूब भक्ति करना। जब तुम खूब भक्ति करने लगोगे, परमात्मा तुम्हें इससे बड़े राज्य का राजा बना देंगे। परमात्मा चाहे तो क्या नहीं कर सकते, राई को पहाड़ बना देंगे और पहाड़ को राई बना देंगे, ऐसा कहा। लेकिन बालपन में जो होता है ना, कि कहते हैं कि खिलौना चांद है, तो हम लोग को तुरंत चाहिए होता खिलौना चांद ही है। तो ऐसे ही उन्होंने क्या कहा, रात्रि बहुत हो गई, माता को नींद आ गई, पर ध्रुव जी को नींद नहीं आई। वो रात्रि काल में ही घर से निकल गए और जंगल की ओर जाने लगे। हिंसक पशु पक्षी, किसी का डर नहीं, किसकी खोज में? सत्य की खोज में, परमात्मा की खोज में जाने लगे। 5 वर्ष का बालक, 5 वर्ष का बालक चाहता है, तब क्या होता है कि वो भगवान का नाम नहीं पता, कुछ नहीं पता, बस ईश्वर परमात्मा परमात्मा करते हुए जा रहे। देवऋषि नारद जी जैसा गुरु उन्होंने देखा और कहा, अरे ये तो तेजस्वी बालक है। तो वो प्रकट हुए, तो कहने लगे, कहाँ इतनी रात में तुम भटक रहे हो, जीव जंतु तुम्हें खा जाएंगे, तुम्हें क्या चाहिए? कुछ चाहिए हो तो हमें बताओ, हम तुम्हें दिला दें और लौट जाओ। उन्होंने कहा, बाबा जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं परमात्मा की खोज के लिए निकला हूँ, वो परमात्मा की खोज में मर जाऊंगा पर परमात्मा से मिलकर ही जाऊंगा। वाह, क्या प्रण है ध्रुव जी का। देवऋषि नारद जी बोले, नहीं, अभी तुम छोटे बालक हो, अपने घर की ओर जाओ और फिर तुम्हें परमात्मा मिलेंगे ही। लेकिन ध्रुव जी का ऐसा जिद था कि नहीं, अड़ गए कि मैं तो परमात्मा को मिलकर ही घर जाऊंगा, अन्यथा जाऊंगा नहीं, प्राण त्याग। जब प्राणों की बात कही तो देवऋषि नारद जी बोले कि अच्छा ठीक है, तुम मधुबन की ओर जाओ, मधुबन की ओर जाना और वहां यमुना जी में त्रिकाल स्नान करना, और स्नान करने के बाद में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का द्वादक्षर मंत्र दिया और कहा, तुम कुंभक रेचक पूरक करके और इसको खूब जपना, और जपते जपते जब प्राणायाम के द्वारा भगवान तुम्हारे शरीर में मूर्ति रूप में विद्यमान हो जाएं, बस आंखें बंद करके भगवान को देखना। ध्रुव जी ने कहा, ठीक है। गुरु भी मिल गए और उन्होंने जो मंत्र दिया उसको याद कर लिया और मधुबन के अंदर पहुंचे और त्रिकाल स्नान करके एकदम ठूंठ की भांति बैठ गए। क्या किया? 3 टाइम भोजन वाले 1 टाइम भोजन किया। धीरे धीरे उस आहार को भी कम कर दिया। धीरे धीरे उस आहार से क्या किया, जल पर आ गए, जल से वायु पे आ गए, वायु से कुछ नहीं, ठूंठ की भांति बैठे रहे, केवल हरि का भजन, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस तरीके से जाप करते करते ठूंठ की भांति बैठे हुए। अब क्या हुआ कि प्राणियों में हलचल मच गई कि अरे ये कौन तपस्वी है, ये तो दूसरे बिजली के समान कौंध रहा है। सिंह हिंसक पशु जितने आते थे ध्रुव जी को दूर देख कर दूर से ही लौट जाते थे, प्रणाम करने लगे। अब तो
हलचल में देवताओं ने श्वास लेना बंद कर दिया, जमीन पर हलचल, ज्वालामुखी फटने लगे। ब्रह्मा जी ने देखा, ब्रह्मा जी ने भगवान से कहा कि कुछ कीजिए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा और यह पृथ्वी समय से पहले ही नष्ट हो जाएगी। भगवान विष्णु बोले, कोई बात नहीं, हमारा भक्त है, इतनी तपस्या तो बनती ही है। किसी लोहे को अगर कुल्हाड़ा बनाना हो तो उसे आग में तपाना पड़ता है। लक्ष्मी जी को दया आ गई, वो बोली, प्रभु इतना भी मत तपाइए कि टूट जाए। उन्होंने कहा, नहीं, यही तो बात है। इस उम्र में जब लोग जो होते खेल खिलौने और घर गृहस्थी की बातें करते हैं, नवयुवक और बचपन में, तो यह इसको देखो, किसी चीज की चाह नहीं, केवल हमारी ही लगन है, इसको ललक है। इस लगन देखकर मैं इस पर वारी जाता हूँ। क्या किया? द्रोण बुलाया, बैठे, पहुंचे। जो हृदय में मूर्ति बनी हुई थी उसी प्रकार तुरंत भगवान ने गायब कर दी। अब मूर्ति गायब होते हुए ध्रुव जी ने आंखें खोली, देखा परमात्मा सामने उसी रूप में खड़े। ध्रुव जी मन में विचार करने लगे कि अरे, परमात्मा वहां खड़े हुए और मन ही मन। अबे मंत्र नहीं, कोई वेद वाणी तो पता नहीं थी कि कैसे स्वागत किया जाए, कुछ पता तो था नहीं, ऊपर से राजा के लड़के। तो मन ही मन विचार किया कि मैंने अपने हृदय से हृदय में भर लूं, गोद में बैठूं, ये करूं वो करूं, ऐसा विचार करे। परमात्मा अंतर्यामी, उन्होंने समझ लिया ध्रुव जी क्या करना चाहते। अपना वेदमय शंख उनके गले पे छुआ दिया, वेदमय शंख उसके गले पे छुआ दिया। अब तो वेदवाणी प्रकट हो गई। वेदवाणी प्रकट हुई, अपने मुख से परमात्मा की इतनी विनती की कि हे परमात्मा, आप जगत चराचर के स्वामी हैं। वाह, जगत चराचर के स्वामी। सूर्य चंद्रमा आपकी इच्छा से उगते हैं, वेदवाणी हो गई, सूर्य चंद्रमा आपकी इच्छा से उगते हैं। ये जीवन का कण कण जितना भी जो दिखाए, प्रकृति का कण कण आपकी गुलाम है। हे परमात्मा, मैं आपका दास हूं। इस प्रकार जब स्तुति की, भगवान ने क्या किया, ध्रुव जी को उठाकर अपनी गोद में बैठा दिया। जब गोद में बैठाया ध्रुव जी को, आंसू पोंछे और कहा, बेटा अब बताओ क्या बात है। तो जी बोले कि मेरे पिता ने मुझे गोद से क्यों उतारा और मैं अभागिनी का पुत्र क्यों? उन्होंने कहा, कर्म का फंद है और कर्म का फंद तपस्या से करता है, और तुम मेरे अंश हो, जीव हो, परंतु मेरे ही अंश हो। जैसे कहते हैं ना कि गंगा जल चाहे पीपिए में भरा हो तब भी वो गंगा जल कहलाता है, गंगा जल चाहे ड्रम में भरा हो तब भी गंगा जल कहलाता है, गंगा जल आचमनी में रखा हो तब भी गंगा जल ही कहलाता है, उसको और कोई नहीं। तो जैसे मैं वहाँ हूँ, ये वहाँ हूँ और तुम में, सब में जीव में अंश मेरा बराबर ही है। परंतु कुछ लोग क्या कर, रजोगुड़ी और तमोगुड़ी के कारण मुझे भूल जाते हैं, परंतु तुम नहीं भूले। यह बहुत अच्छी बात है, तुमने वो कर्त कर करके, तपस्या करके और मुझे प्रसन्न किया है। अब मैं तुम्हें वरदान भी दूंगा और जो चाहो मांगो। ध्रुव जी बोले कि मेरी माता सितारे, तारे और चंद्रमा की कहानी सुनाती है, आप मुझे कुछ ऐसा दे दीजिए कि मैं तारा बनूं। देखिए, छोटा सा बालक। अब तो ठीक है, उन्होंने कहा कि अब देना तो नहीं चाहिए, इतना बड़ा पद है और तुम इतने छोटे, परंतु मैं तुम्हें जो है यह पद अवश्य दूंगा। पहले जाइए, अपने घर जाइए, 36,000 वर्ष तक राज्य कीजिए और राज्य करने के बाद तुम्हारा भाई उत्तम शिकार खेलने जाएगा और यक्षों के द्वारा मारा जाएगा। तुम उनसे युद्ध करोगे, यक्ष तुमसे संधि करेंगे और संधि करने के बाद जब तुम्हारे पिता वनवास चले जाएंगे और तुम वहां राज्य करोगे, उसके पश्चात मैं तुम्हें ध्रुवलोक दूंगा। ध्रुवलोक छोटा मोटा लोक नहीं है। सूर्य चंद्रमा उस और शुक्र तारा उसके चक्कर लगाते हैं आसपास, सप्त ऋषि उसकी परिक्रमा करते हैं और परिक्रमा करने के बाद में लौट जाते हैं। वो लोक हमेशा चमकता है। वो तारा बना दिया किसको? ध्रुव जी को। सारे राज्य वैभव दे दिया, सब कुछ देने के बाद में अपना पद भी दे दिया और अपने पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया। इसे कहते हैं परमात्मा की भक्ति। आप भी ऐसी ही भक्ति करें। यह प्रेरणा है कि एक 5 वर्ष का बालक ध्रुव भगवान की ऐसी भक्ति करता है। इस तरीके से बताइए, सबको सब छोड़ दिया, राजपाट छोड़ा, माता पिता को छोड़ा, परमात्मा की शरण में गया और सब कुछ प्राप्त करके ही लौटा। आजकल के नौजवान शराब पीने में, इधर उधर व्यसन करने में
गंदे कर्म करने में या फिर अधिक तक समय अपने व्यवसाय को बढ़ाने में लगाइए। अच्छी बात है, व्यवसाय भी बढ़ना चाहिए, परंतु कुछ समय परमात्मा का ध्यान कर लीजिए। यह कलयुग है, इस कलयुग में यदि आप नहीं सुधर पाए, फिर किसी युग में सुधरने वाले नहीं हैं। ये मत सोचिए कलयुग गया तो ऐसे ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्या है कि कलयुग में केवल नाम के आधार पर ही सृष्टि चलती है। नाम के आधार पर अब तक कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। केवल नाम जप कीजिए और पार उतर जाइए। ये तो बहुत अच्छा योग है, इसीलिए कहते हैं कि भगवान का भजन अवश्य कीजिए। जय श्री सीताराम।